डेली वेजर बहुत ज्यादा परेशान है जम्मू कश्मीर के। डेली वेजर्स एक बहुत बड़ा तबका है, नड्डा साहब कोई डेली वेजर है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो परेशान है। आप तक क्या वो मसला पहुंचा है? जवाब उनको देना है जिन्होंने बिना गलती करके उन्हें लेकिन भरा था। आपने वादा किया है ना आशीष जी की रेगुलराइजेशन, जवाब उनको देना है जिन्होंने आपके भर्ती किया है। मैनिफेस्टो में था ये। जवाब उनको देना है। सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने इनके साथ बेरहमी की। यानी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे डेली वेजर के बारे में जरूर पूछें। बाकी तो किसी ने शायद नहीं पूछा, लेकिन आपने सवाल पूछा। नड्डा साहब को तो पता ही नहीं है कि डेली वेजर का इशू क्या है। और ये जो बयानबाजी करते हैं पिछले लगातार बड़े बड़े बीजेपी के नेता कि हमने दिल्ली तक इनकी बात पहुंचा दी, हमने ये कर दिया, हमने कमेटी बना दी। भाई अगर कमेटी बनाने के बावजूद आज तक नड्डा साहब को ये जानकारी नहीं कि डेली वेजर कौन है, तो फिर वो कमेटियों का काम क्या था? कम से कम इसके बारे में उन कमेटियों को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल कि सूद साहब, या तो आप राजनीतिक लीडर नहीं हो सकते या फिर आप ग्राउंड की हकीकत नहीं जानते। क्योंकि राजनीति अगर दूसरी पार्टियां गलती ना करती तो इनको मौका नहीं मिलता। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए पुरानी सरकारों का कि उन्होंने गलतियां की, आप लोगों को सत्ता मिली। अगर वो लोग सही ढंग से काम करते तो डेली वेजर उनके खिलाफ नहीं जाता। मैं खुद इनके साथ रहा हूं 26 साल तक, 26 साल इन्हीं को सपोर्ट किया है। उसके बावजूद आज हम अगर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं तो इन लोगों की बदौलत खा। जब भाजपा को 2014 से पहले वोटों की जरूरत थी डेली वेजर की, तब भाजपा को डेली वेजर भाई भी लगते थे, रिश्तेदार भी लगते थे, इनका मसला भी जायज लगता था। और यहाँ तब इन्होंने मांग के डेली वेजरों का समर्थन लिया था। और उसके बाद जब ये सत्ता तक पहुंचे, फिर उन्होंने क्या नहीं कहा डेली वेजर को? पाप की घंटी इन्होंने कहा, नासूर इन्होंने कहा, बैकडोर एंट्री इन्होंने कहा। तो लगता है कि महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं, जेपी नड्डा आंकड़ा गिना रहे। तो डेली वेजर का जो 600 करोड़ रुपया इन्होंने दबा के रखा हुआ, किस खाते में रखा हुआ है? अगर इनके पास इतना ही इकॉनमी अपग्रो हो चुकी है तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें नड्डा साहब या सूद साहब, जितने भी इनके बड़े नेता हैं, भाई मुझे ये बताओ, जिन गरीब लोगों का जो 9,000 रुपया प्रति माह कमाने वाले हैं, उनका आप 3.5 लाख रुपया एक एक डेली वेजर का दबा के बैठे हो, वो क्यों नहीं देते? आप 17 महीने का 60 महीने का पेंडिंग पड़ा है, ये तो वो भी नहीं देते। कि अगर वो दे दिया तो शायद उसका अंतिम जो संस्कार होते हैं वो शायद उनके परिवार वाले वो अच्छे तरीके से कर देंगे। परिवार तो रोता रहता है कि जिसके घर का सदस्य चला जाता है वो उसका जो लास्ट राइट्स होते हैं वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतना सोर्सेज ही नहीं होता। तो ये है हमारे विकास की सरकार। जो अभी मैंने परसों ही एक पीएफ कमिश्नर साहब को भी मिला हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों से पीएफ कमिश्नर भी बैठे हैं, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, लेबर सेक्रेटरी बैठे हैं, लेकिन आज तक डेली वेजर का पीएफ नहीं काटा जाता। अगर वही पीएफ ही काटा हुआ होता इन्होंने, तो आज अगर जो डेली वेजर रिटायर होकर जाता है, कम से कम 6-7 लाख रुपया उसको उसकी जो पीएफ का बना होता, वो अपने घर जाता, अपने घर में कुछ ना कुछ लेके जाता। लेकिन 30 सालों के बावजूद आज जब वो घर जाता है वो खाली हाथ जाता है। उसका जो 9,000 जो उसको मंथली मिलता है वो भी आधार कार्ड दे के वो भी बंद कर दिया जाता है। आपकी एज 60 साल पूरी हो गई, अब आप अपने घर जाओ, आप आज के बाद रिटायर हो गए। मुझे ये बताओ, जिसने गवर्नमेंट को 30 साल अपनी जवानी दे दी, वो उसके बुढ़ापे का क्या सहारा है? ना उसको कोई बीपीएल का कार्ड मिलता है, ना उसको कोई बुढ़ापा पेंशन मिलती है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? और इतना जुल्म खासकर जम्मू के लोगों के साथ, इसका अंत करो। हम कह रहे हैं कि आपने नहीं करना, एक स्टेटमेंट दे दो कि भाई हमने रेगुलराइज नहीं करना है आपको। बोला हमें 2014 में हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, हम करेंगे। ललकार रैली में बोला प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर कहा कि जम्मू में हमारी सरकार बना दो, हम आपका मसला हल करेंगे। जम्मू में भी चाहे कोलिशन में ही सरकार बनी, लेकिन बनी। उसके बाद कहा डीडीसी मेंबर जिता दो, डीडीसी मेंबर भी जिताए। फिर 2019 में एक वो SRO 520 निकाल के गुमराह किया। चलो उस भरोसे पे वोट दे दिया, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो डेली वेजर को मिला। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गया उसके बाद SRO 520 को भी बंद कर दिया। आखिर कितनी बार लोगों को एक ही मुद्दे पे कितनी बार लोगों से वोट लोगे और कितनी बार लोगों को गुमराह करोगे? भाजपा के नेता या कोई कार्यकर्ता ये समझते हैं कि वो सत्ता में वापसी कर लेंगे डेली वेजर के मुद्दों को हल किए बगैर, तो ये दिन में जागते हुए सपने देखने के समान है। हाल ही में जेपी नड्डा जो भाजपा के नेताओं को संबोधित करते हुए नजर आए, तो वहां पर मूल मंत्र दिया गया, तैयार हो जाइए विधानसभा के चुनावों के लिए।
लेकिन विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत हो या फिर नगर निगम हो, हर एक चुनाव में डेली वेजर का मुद्दा काफी ज्यादा मुखर रहा और भाजपा के नेता तो सबसे ज्यादा इस मुद्दे को लेकर भुनाते रहे हैं। लेकिन जब सवाल किया गया कि आखिरकार डेली वेजर के लिए क्या होगा, तो उन्होंने कहा कौन, आशीष सूद से किया गया तो उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। रविंद्र रैना से अगर सवाल करते हैं तो वो रवि हंस जी को भाई बोलते हैं, लेकिन रवि हंस जी मेरे साथ हैं। आपके भाई ने लगता है आपको धोखा दिया इस बारे में? मैम, कौन भाई और किसका भाई? सब कुर्सी के भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं है। ये तब तक भाई थे जब तक कुर्सी नहीं मिली थी। जब से कुर्सी मिली है तो तब से आप देख रहे हो कि 2 साल और आज 17-18 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, तो भाई हमारे कहीं नज़र नहीं आए। तो ये भाइयों वाला रिश्ता खाली लोग दिखावा है। अगर रिश्ता होता तो फिर वो जहाँ अपने भाइयों की खबर लेने जरूर आते। और उसके साथ सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे भी और सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट की थी कि नड्डा साहब से डेली वेजर के बारे में ज़रूर पूछें। बाकी तो किसी ने शायद नहीं पूछा, लेकिन आपने सवाल पूछा और सवाल पूछने का मकसद ही यही था। बहुत सारे हमारे डेली वेजर साथी जो हैं वो इस उम्मीद में थे और दावे भी करते थे कि भाजपा इलेक्शन से पहले हमारे मुद्दों का हल करेगी। और जैसे कि हमने पहले इनका विरोध किया था लोकसभा चुनावों में, तो बहुत सारे हमारे डेली वेजर बीजेपी के पक्ष में भी खड़े हुए थे। उनको हमारी बात पे विश्वास नहीं हुआ कि शायद ये गलत कर रहे हैं, भाजपा हमारा मसला हल करेगी। तो अब तो मुझे लगता है कि उनकी आंखें खुल गई होंगी आशीष सूद जी का बयान सुन के कि बीजेपी का असली जो डेली वेजर के लिए रवैया क्या है। लेकिन डेली वेजर के सवाल पर दो तरह के तर्क आए हैं। पहले जेपी नड्डा कह रहे हैं कौन, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर की भाजपा ने वहां तक ये मसला नहीं पहुंचाया है। दूसरा, आशीष सूद गुस्से से लाल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पिछले सरकारों से पूछिए, पिछले लोगों से पूछिए, लेकिन श्यामलाल शर्मा जो अभी उनकी सरकार में है या उनके साथ हैं, उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा है। मैम, यही तो इसीलिए तो हमें भाजपा से एलर्जी इसी बात की है। जब भाजपा को 2014 से पहले वोटों की जरूरत थी डेली वेजर की, तब भाजपा को डेली वेजर भाई भी लगते थे, रिश्तेदार भी लगते थे, इनका मसला भी जायज लगता था। और यहाँ पे हमारे ग्राउंड में धरने पे भी आते थे, इनके बड़े बड़े नेता आते थे। और तब डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो बाद में डिप्टी सीएम भी रहे, उन्होंने ही यहाँ हमारे साथियों को जूस पिला के धरने से उठाया था कि एक बार हमें मौका दे दो, हम सत्ता में आएंगे तो आपके साथ हम इंसाफ करेंगे। तब इन्होंने मांग के डेली वेजरों का समर्थन लिया था। और उसके बाद जब ये सत्ता तक पहुंचे, फिर उन्होंने क्या नहीं कहा डेली वेजर को। पाप की घंटी इन्होंने कहा, नासूर इन्होंने कहा, बैकडोर एंट्री इन्होंने कहा, पता नहीं और कुछ कुछ क्या जो डेली वेजर के लिए नाम दिए इन्होंने, जो नहीं देने चाहिए थे। 2020 में जब हम यहाँ एजिटेशन कर रहे थे, तो तब भी हमने भाजपा का जब बहिष्कार किया डीडीसी चुनावों में, तब इन्होंने एलजी साहब को मोहरा बना के हमें एलजी साहब के साथ हमारी मीटिंग करवाई। रविंद्र रैना जी थे, सांसद जुगल किशोर शर्मा जी थे। तब भी इन्होंने कहा कि हमारी डीडीसी मेंबर जीतने दो, मैनिफेस्टो में भी रखा। तो एलजी साहब ने भी वादा कर दिया था डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद अब जब लोकसभा चुनाव आया तो भाजपा के किसी भी नेता ने डेली वेजर का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। इससे ये हमें पहले ही क्लियर हो चुका था कि बीजेपी डेली वेजर के मुद्दे को हल नहीं करेगी। अगर इनके मन में कोई डेली वेजर के लिए कोई संवेदना होती तो ये इन चुनावों में जरूर डेली वेजर का जिक्र करते, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने डेली वेजर के ऊपर स्टेटमेंट तक नहीं दिया। तो जो क्लियर था, लेकिन कर्मी अपना किरदार निभा रहे हैं। आपके सवाल जब पूछते हैं तो उस समय जवाब यही है कि देखिए हल हो जाएगा मसला, यानी कि कहीं ना कहीं सबके पास एक ही जवाब है, भागने की एक प्रक्रिया बन गई है। बिल्कुल मैम, जितना हमें जम्मू की लोकल मीडिया ने सपोर्ट दिया है वो काबिले तारीफ है कि बिना किसी लालच के डेली वेजर के मुद्दों को लेकर के हर एक फोरम तक मीडिया ने हमारी बात को पहुंचाया है। हमें उसमें बड़ी उनकी हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हर बार एक ही घिसा पिटा जवाब आता है, हमारी सरकार बनेगी तो डेली वेजर का मसला हल हो जाएगा। सांसद ने भी कह दिया, हाल ही में सवाल किया था मैंने कि जुगल किशोर शर्मा से कि सर अब ये आपने पुल का काम करवा दिया, काफी ज्यादा मसला अटका हुआ था, डेली वेजर का क्या होगा। उन्होंने कहा कि देखिए सरकार आने दो, हमारी सरकार में पहले सांसद बनने के लिए बोलते हैं, फिर बोलते हैं नगर निगम में मेयर बना दो, फिर उसके बाद सरकार बना दो, मतलब सब कुछ सत्ता इन्हीं को चाहिए। मैम, एक बात क्लियर मैं आपको बताऊं, जब हिमाचल का रिजल्ट आया था तो काफी सारे चैनल पे और आपके चैनल पे भी मैंने एक कैलकुलेशन बताई थी, जब मैंने आपको कहा था कि 28% वोट जो है वो डेली वेजर खराब करेगा इनका।
और आपने अभी लोकसभा चुनावों में देख भी लिया है। हालांकि हमारे सभी डेलीवेजर ने हमारा साथ नहीं दिया, बहुत सारे डेलीवेजर नेता ऐसे थे जो भाजपा के बहकावे में आ गए, भाजपा के कहने पे गुमराह हुए। उसके बावजूद 23% वोट जो है वो बीजेपी का डाउन हुआ है, कम हुआ है। और अगर इसके बावजूद भाजपा के नेता या कोई कार्यकर्ता ये समझते हैं कि वो सत्ता में वापसी कर लेंगे डेलीवेजर के मुद्दों को हल किए बगैर, तो ये दिन में जागते हुए सपने देखने के समान है। जिस पार्टी का 23% वोट शेयर कम हो रहा है और वो फिर भी ख्वाब देख रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो डेलीवेजर का मसला हल करेंगे, तो ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं होगा। अगर डेलीवेजर का मुद्दे का हल होता है तभी भाजपा की सत्ता में वापसी हो सकती है, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। और ये जितनी जल्दी हमारे डेलीवेजर भी इस बात को समझ जाएंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। जो आज भी कहते हैं भाजपा के झंडे उठा के भाजपा की तरफदारियां तारीफें करते हैं कि हाँ भाजपा ही हमारे मसले का हल करेगी, तो मुझे लगता है कि उनको इन बातों से, और खासकर आशीष सूद जी ने 2 बार डेलीवेजर के मुद्दे पे मुंह खोला है और दोनों बार वो डेलीवेजर के एंटी बोले हैं। तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सूद साहब, या तो आप राजनीतिक लीडर नहीं हो सकते या फिर आप ग्राउंड की हकीकत नहीं जानते। क्योंकि राजनीति अगर दूसरी पार्टियां गलती ना करती तो इनको मौका नहीं मिलता। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए पुरानी सरकारों का कि उन्होंने गलतियां की, आप लोगों को सत्ता मिली। अगर वो लोग सही ढंग से काम करते तो डेलीवेजर उनके खिलाफ नहीं जाता, वो आपके हक में कभी नहीं आता। जब किसी को 2 वक्त की रोजी रोटी मिलती रहे तो उसको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं लगता है होता। कि महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं। जेपी नड्डा आंकड़ा गिना रहे थे कि हम अमेरिका को भी पार कर चुके हैं, चीन को भी पार कर चुके हैं इकोनॉमी के मसले पर, कांग्रेस को भी घेर रहे थे। लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या महंगाई बेरोजगारी है? क्योंकि ये तो इकोनॉमिक आंकड़े देते रहते हैं। मैम, अगर इनके पास इतनी ही इकोनॉमी इतनी अपर जा रही है तो डेलीवेजर का जो 600 करोड़ रुपया इन्होंने दबा के रखा हुआ, वो किस खाते में रखा हुआ है? अगर इनके पास इतना ही इकोनॉमी अपग्रो हो चुकी है तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें नड्डा साहब या सूद साहब, जितने भी इनके बड़े नेता हैं, भाई मुझे ये बताओ, जिन गरीब लोगों का जो 9,000 रुपया प्रतिमाह कमाने वाले हैं उनका आप 3.5 लाख रुपया एक एक डेलीवेजर का दबा के बैठे हो, वो क्यों नहीं देते आप? अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना फंड्स है, इतनी इकोनॉमी आपकी ग्रो कर चुकी है, देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, जैसे आप 3री या 5वीं कहते हो, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद मजदूरों का वेतन आपने दबा के रखा, वो किस खाते में, किस वजह से? कम से कम जनता को इस बारे में जवाब तो दें कि इन्होंने कौन सा गुनाह किया है सरकारी डिपार्टमेंट्स को चला के, लोगों को पानी पिला के, कोविड में काम करके। क्या ये गुनाह था इन लोगों का? कोरोना में भी यहाँ पे हड़ताल की थी, रविंदर रैना खुद यहाँ पर आपकी हड़ताल खुलवाने के लिए आए थे और आपको पानी पिलाया था। मुझे अभी भी याद है, एक दिन पहले मैंने ही इंटरव्यू में कहा था कि देखिए सर, वहां पर वो कोविड में बैठे हुए, वो तब कह रहे थे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अगले दिन पहुंचे थे और काफी ज्यादा गुस्से से लाल भी हुए थे जब हमने कहा था कि देखिए सर ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है, अब तो हकीकत है। तब भी खुलवाई थी हड़ताल। यानी कि ये एक तरह से प्रक्रिया बनी हुई है कि ये हड़ताल करेंगे, हम खुलवाएंगे, क्रेडिट लेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। मैम, हम तो कहते हैं भाई क्रेडिट लो, हम कौन सा नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि क्रेडिट लो, लेकिन कुछ करो तो सही। करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है। 27 मार्च 2021 की ये बात है जो आपने जिक्र किया। 27 मार्च 2021 को पूरे मीडिया के सामने यहाँ पे रविंदर रैना जी वादा करके गए थे कि मैं बड़ी जल्दी इनकी एलजी साहब के साथ दोबारा मीटिंग करवा रहा हूँ। आज 2024 खत्म होने की कगार पे है, आज तक वो एलजी साहब के साथ हमारी मीटिंग नहीं करवा पाए। बाकी लोगों को लगता है कि शायद ये हमें परमानेंट पॉलिसी दे देंगे, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जो एक प्रदेश अध्यक्ष जिनकी केंद्र में सरकार है और जिनके भेजे हुए एलजी जम्मू में बैठे हुए हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष एक मीटिंग नहीं करवा पाता, तो बाकी वाले उम्मीदें रखना लेकिन तो वो तो फिर सीएम के सपने भी देख रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि आने वाले सीएम है। मैम, हम तो चाहते हैं कि वो सीएम बने, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे क्योंकि आज ग्राउंड की हालात ऐसे हैं। मैंने आपको पहले, आपने उस वक्त भी मुझे पूछा था कि आपने पूरी कैलकुलेशन रखी है, करके रखी है, जब मैंने आपको बोला था कि 28% बोर्ड हम लोग खराब करेंगे, और ये रविंदर रैना जी को भी बताया था कि हम 28% बोर्ड खराब करेंगे। इस बार प्रॉपर डेलीवेजर ने मेरा साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी 23% बोर्ड बीजेपी का खराब हुआ है। चलो अगली बार फिर कोशिश करेंगे, 28% का टारगेट जरूर पूरा करेंगे। अगर इनकी यही हालत रही, आज भी इनके पास पूरा मौका है, ये अगर अपने आप में सुधार कर ले। हमने दोनों ऑप्शन दिए थे, अगर आपकी सुनवाई नहीं है तो आप आ जाओ डेलीवेजर के साथ धरने पे,
फिर देखेंगे कि एलजी साहब क्यों नहीं करते डेली वेजर का मसला। लेकिन ये दोगली चाल चलते हैं, एक तरफ डेली वेजर को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका मसला हल करेंगे, दूसरी साइड जैसे नड्डा साहब को तो पता ही नहीं है कि डेली वेजर का इशू क्या है। और ये जो बयानबाजी करते हैं पिछले लगातार बड़े बड़े बीजेपी के नेता कि हमने दिल्ली तक इनकी बात पहुंचा दी, हमने ये कर दिया, हमने कमेटी बना दी। भाई अगर कमेटी बनाने के बावजूद आज तक नड्डा साहब को ये जानकारी नहीं कि डेली वेजर कौन है, तो फिर वो कमेटियों का काम क्या था? कम से कम इसके बारे में उन कमेटियों को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी ने आज तक किया ही यही काम है। बीजेपी के नेताओं ने सिर्फ डेली वेजर को गुमराह किया है। अगर बीजेपी के नेता आज भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के नेताओं से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं खुद इनके साथ रहा हूं 26 साल तक, 26 साल इन्हीं को सपोर्ट किया है। उसके बावजूद आज हम अगर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं तो इन लोगों की बदौलत खा रहे हैं। अगर आज ये विपक्ष में होते, आज इनकी केंद्र में सरकार नहीं होती, तो आज ये हमारे साथ सड़कों पे होते। हम कहने को तो आप सरकारी मुलाजिम है, लेकिन एक डेली वेजर की जब मृत्यु हो जाती है, क्या कोई फायदा सरकार की तरफ से मिलता है आप लोगों को, आपके परिवार को? इससे बड़ा और फायदा क्या देंगे ये लोग? जो उनका 17 महीने का 60 महीने का पेंडिंग पड़ा है, ये तो वो भी नहीं देते। कि अगर वो दे दिया तो शायद उसका अंतिम जो संस्कार होते हैं वो शायद उनके परिवार वाले वो अच्छे तरीके से कर देंगे। परिवार तो रोता रहता है कि जिसके घर का सदस्य चला जाता है वो उसका जो लास्ट राइट्स होते हैं वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतना सोर्सेज ही नहीं होता। तो ये है हमारे विकास की सरकार। जो अभी मैंने परसों ही एक पीएफ कमिश्नर साहब को भी मिला हूं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक हमारी सरकार कहती है कि हम अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों से पीएफ कमिश्नर भी बैठे हैं, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, लेबर सेक्रेटरी बैठे हैं, लेकिन आज तक डेली वेजर का पीएफ नहीं काटा जाता। अगर वही पीएफ ही काटा हुआ होता इन्होंने, तो आज अगर जो डेली वेजर रिटायर होके जाता है, कम से कम 6-7 लाख रुपया उसको उसकी जो पीएफ का बना होता, वो अपने घर जाता, अपने घर में कुछ ना कुछ लेके जाता। लेकिन 30 सालों के बावजूद आज जब वो घर जाता है वो खाली हाथ जाता है। उसका जो 9,000 जो उसको मंथली मिलता है वो भी आधार कार्ड देके वो भी बंद कर दिया जाता है। आपकी एज 60 साल पूरी हो गई, अब आप अपने घर जाओ, आप आज के बाद रिटायर हो गए। मुझे ये बताओ, जिसने गवर्नमेंट को 30 साल अपनी जवानी दे दी, वो उसके बुढ़ापे का क्या सहारा है? ना उसको कोई बीपीएल का कार्ड मिलता है, ना उसको कोई बुढ़ापा पेंशन मिलती है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? और इतना जुल्म खासकर जम्मू के लोगों के साथ, मुझे हमारी समझ से ये बाहर है बिल्कुल कि आखिर सरकार चाहती क्या है। आगे अब किस तरह से आपकी, एक तरह से अगर हम देखें, कौन सा मापदंड हम अपनाएंगे कि ये लोग जागे और विधानसभा चुनावों से पहले आपका मसला हल हो? मैम, अब तो हमने इनको रिक्वेस्टें भी कर ली, इनका विरोध भी कर लिया, इनकी शोक सभाएं भी मनाई, गिराव भी कर लिए। ये सब करने का मकसद यही था कि इन लोगों को ये एहसास हो कि ये कल को हमारे खिलाफ जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने, मुझे इतनी समझ नहीं आई कि इतने ये कैसे नालायक हो गए कि जो लोगों के लिए रोज सड़कों पे होते थे, आज उनके खिलाफ इतना कुछ हो रहा है। लेकिन वो आज अपने जो सरकार है या सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते कि आखिर ये पिछले 30 सालों से जो जुल्म हो रहा है इसका अंत करो। हम कह रहे हैं कि आपने नहीं करना, एक स्टेटमेंट दे दो कि भाई हमने रेगुलराइज नहीं करना है, आपको साफ कर दो। फिर जिसको जरूरत होगी, जो कर सकता है वो करेगा, जिसको नहीं होगी उसको पेंडिंग दे दो, वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन वो भी नहीं करेंगे, सिर्फ गुमराह करेंगे। हाँ जी, हमारी सरकार बना दो, हम कर देंगे। पहले बोला हमें 2014 में हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, हम करेंगे। ललकार रैली में बोला, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर कहा कि जम्मू में हमारी सरकार बना दो, हम आपका मसला हल करेंगे। जम्मू में भी चाहे कल्यूशन में ही सरकार बनी, लेकिन बनी। उसके बाद कहा डीडीसी मेंबर जिता दो, डीडीसी मेंबर भी जिताए। फिर 2019 में एक वो SRO 520 निकाल के गुमराह किया। चलो उस भरोसे पे वोट दे दिए, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो डेली वेजर को मिला। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गया, उसके बाद SRO 520 को भी बंद कर दिया। आखिर कितनी बार लोगों को एक ही मुद्दे पे, कितनी बार लोगों से वोट लोगे और कितनी बार लोगों को गुमराह करोगे? ये बार बार तो ऐसा होगा नहीं। तो जब आप अपने परिवार के पास जाते हैं, इस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो परिवार का क्या कहना होता है? क्योंकि आप परिवार संभालने वाले सभी शख्स हैं, आप यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली हैं, इनकम आपसे जनरेट होता है। वो कहते हैं कि धरना समाप्त कर दो, बहुत इंतहा हो गई है।
मैम सभी ये कहते हैं, और अब तो पब्लिक भी कह रही है कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हम फिर इसी कोशिश में रहते हैं कि उम्मीद में कि आज नहीं तो कल शायद इनको शर्म आ जाएगी। मैम आज छोटे छोटे बच्चे, मेरी बेटी अभी 11 साल की भी नहीं हुई है, और अभी पिछले थोड़े दिन पहले कह रही थी कि पापा जब कोविड आया था तब आपने मोदी जी को हीरो बना दिया, अब आप उनके खिलाफ बोल रहे हो। अब बच्चों को क्या समझाएं कि आखिर मोदी जी कर क्या रहे हैं हमारे साथ। आखिर वो बच्चे भी जब टीवी में देखते हैं या मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो उनको भी एहसास होता होगा कि आखिर देश के प्रधानमंत्री, जिसको कभी देश का गौरव कहा करते थे, आज हमें उनके खिलाफ ही बोलना पड़ रहा है। और हम खुशी से नहीं बोलते। अगर आज हमारे मसले हल हो जाए, हमें क्या लेना देना, हमें कोई इलेक्शन तो इनके खिलाफ कंटेस्ट करना नहीं है, ना हमें इनके साथ कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। लेकिन इन लोगों को भी समझना चाहिए, यही लोग थे जिन लोगों ने आपको सत्ता तक पहुंचाया था। बाकी आप जितना मर्जी कश्मीर में जोर लगा लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, कश्मीर में जाते हैं, लेकिन जम्मू वालों की खबर वो भी नहीं लेते। और कश्मीर में जिस पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया और उसकी तीनों सीटों पे जमानतें जब्त हो गई, अगर उनको सपोर्ट ना किया होता तो शायद उनकी जमानतें बच जाती। तो इनको एक चीज क्लियर आज भी है, कल भी है, और आप 10 ये साल कह के रहे हैं बाद कि भी। कश्मीर ने अपनाया नहीं है और जम्मू भी ठुकराने वाला, आप ये कह रहे हैं? मैम ये जम्मू को ठुकरा रहे हैं। मैं आज भी इनको कह रहा हूं, अगर बचा सकते हो जम्मू में अपने आप को बचा लो। यही लोग हैं, जब आपका अगर कभी बुरे हालत में फंसोगे, यही लोग साथ देंगे। ये जम्मू के लोगों को इग्नोर करोगे तो ना कश्मीर मिलेगा ना जम्मू रहेगा। देखिए साफ तौर पर पूरे अगर हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमाम राज्यों में होते हैं, जम्मू कश्मीर की धारा 370 का जिक्र होता है, जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं का जिक्र होता है, लेकिन कश्मीर जो है वो ठुकरा रहा है, ऐसा कहना है। क्योंकि कश्मीर में ना तो अपने यहाँ पर कैंडिडेट उतारे गए एमपी की इलेक्शन में, और अब जब जम्मू भी हाथ से निकल रहा है तो भाजपा के नेताओं को ये समझना होगा कि कौन सा चेहरा लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री कौन सा भाषण लिखकर जो है वो आम लोगों को सुनाएंगे। क्योंकि जम्मू के लोग परेशान हैं, कश्मीर ने ठुकरा दिया है, और यहाँ पर यही मतलब निकलता है कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर हाथ से निकल रहा है, और जब पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगा आप तब पछताएंगे, और तब जो है डेली वेजर्स की ताकत का आपको अनुमान होगा। आप ये हमारे से बड़े देखते विश्व जम्मू से।